हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको लेकर के चलेंगे बिसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अंतर्गत फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। मैं हूं अमरदीप कुमार। इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स फॉरेस्ट्री कॉलेज के बारे में। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर फॉरेस्ट्री में क्या कैसे एग्जामिनेशन का तैयारी करके यहाँ पे हम एडमिशन कैसे लेते हैं, और इसमें जो है कितना टाइम हमको मिलेगा अगर हम नीट का प्रिपरेशन करते हैं, और इसमें क्या 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 तैयारी करना पड़ता है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और हायर स्टडी के बारे में। इन सारे चीज के बारे में जो है हम डिटेल में आज जानेंगे। हमारे साथ जो है फॉरेस्ट्री कॉलेज की छात्रा, जो कि विसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत फॉरेस्ट्री कॉलेज आता है, उसकी एक छात्रा जो है हमारे पास आई हुई है। उनसे हम जो है संपर्क करने का कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे जो है फॉरेस्ट्री की पढ़ाई और इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। नमस्ते। नमस्ते। तो बेसिकली आप जो है अपना इंट्रोडक्शन बच्चों को दे, ताकि आप बच्चे जो है आपके बारे में जान पाए और इस कॉलेज के बारे में भी। मेरा नाम किरण कुमारी है। मैं फॉरेस्ट्री कॉलेज से हूँ। ये बिरसा एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। यहाँ पे फॉरेस्ट्री की बेसिक पढ़ाई होती है। फॉरेस्ट्री में आने के लिए दो एग्जाम्स होते हैं। एक आप आ सकते हैं आईसीआर के थ्रू, और एक झारखंड कंबाइंड इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू पे आ सकते हैं। और इसका स्कोप ये है कि ये पढ़ाई करने के बाद आपको रेंज फील्ड ऑफिसर में अपॉइंट किया जा सकता है, असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर के रूप में असाइन किया जा सकता है, और भी बहुत सारे स्कोप हैं। तो अभी आपको पता होगा कि जेसीसी का एग्जाम होने वाला है। आप खुद भी शायद थर्ड ईयर की स्टूडेंट है, तो आप बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे कि इस जेसीसी को क्रैक करने के लिए क्या चीज का तैयारी करना पड़े, क्या कौन सा सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं और क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए बच्चों का। बेसिकली इसमें आप मैथ्स भी रख सकते हैं, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ये तो ऑब्वियसली नीट के लिए भी पढ़ा जाता है और झारखंड कंबाइन के लिए भी पढ़ा जाता है, बट इसमें फोकस ज्यादातर एनसीईआरटी पे रखना चाहिए। एनसीईआरटी। हाँ, एनसीईआरटी। तो बच्चे कल का जो पेपर था नीट का, वो खासा लेंदी था, फिजिक्स वगैरह। तो इसमें आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये पेपर भी डिफिकल्ट होने का चांसेस है। डिफिकल्ट होने के चांसेस तो नहीं, क्योंकि इसमें बेसिक आपका एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी कवर करती है। नीट अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट का नीट ये। है कि नीट में आपका आएगा कि जितना इंटरनल टॉपिक के अंदर जा सकता है उस चीज का क्वेश्चन वहां से आता है ना नीट पे। तो अक्सर बच्चे जो हैं ये फॉरेस्ट्री कॉलेज में लेने के लिए जो है अग्रसर होते हैं। तो इसका जो है आप स्कूप के बारे में कुछ बताना चाहे तो, गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो। गवर्नमेंट में आपको रेंज रेंज फील्ड ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर हो गया, फिर यूपीएससी एग्जाम के थ्रू इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जा सकते हैं। तो इसका वैकेंसी जो है रेगुलर इंटरवल पे आती है या फिर वेट करना होता है वेट कुछ। करना होता है, क्योंकि इसी बार आई है रेंज फील्ड ऑफिसर की और असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर की। तो ये तो आपका कॉलेज है, और हॉस्टल्स वगैरह के बारे में बताइए, क्योंकि गर्ल्स लोग जो है फॉरेस्ट्री के तरफ भी पढ़ रही हैं, आना चाहती हैं, तो उनके लिए। गर्ल्स हॉस्टल फैसिलिटीज भी है यहाँ पे। गर्ल्स लोग के लिए अलग है, बॉयज के लिए अलग है। हॉस्टल भी अच्छे हैं यहाँ के। और ये जो पीछे दिख रहा है वो आपका कॉलेज है क्या। ये हमारा कॉलेज है। ये ऑडिटोरियम। ये ऑडिटोरियम ये है, बट मैक्सिमम हमारा काम मल्टीपर्पज में होता है। अच्छा, वहाँ पे आरएससी वाली बिल्डिंग में। नहीं, आरएससी नहीं, मल्टीपर्पज एग्जामिनेशन अच्छा, हॉल। सारा चीज इसी में हाँ, होता है लगभग ना। लगभग सारे चीज इसी में और होता है। स्पोर्ट्स वगैरह जो है, बहुत बच्चे स्पोर्ट्स से भी बिलोंग करते हैं, तो वो पूछते हैं कि प्लेग्राउंड वगैरह है क्या। हाँ, प्लेग्राउंड फॉरेस्ट्री का अपना है, और फिर एनुअल स्पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं। उसमें आपको वॉलीबॉल हो गया, रनिंग हो गया, एथलेट्स हो गया, शॉर्ट पुट हो गया, ये सब होते रहते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले जो है इंटर यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स हुआ, तो आपके यहाँ के भी स्टूडेंट्स कुछ गए थे क्या। कुछ गए थे, हाँ कुछ गए थे। कुछ गए थे ना। तो मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटी अगर आप चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे जो है अवेलेबल है, हॉस्टल्स वगैरह सारा चीज अवेलेबल है। और इनसे जानते हैं कि फॉरेस्ट्री में जो है क्या कितने साल का कोर्स होता है, और आप बताएं बच्चों को कि क्या इनमें पढ़ना होता है। कोर्सेज फॉरेस्ट्री के 4 साल के होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में भी होते हैं, वेटनरी में भी होते हैं, हॉर्टिकल्चर में भी होते हैं। और
इसको फॉरेस्ट्री में जनरली बेसिक से पढ़ाया जाता है। ट्री के बारे में आपको बताया जाएगा, ट्री के डायमीटर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ट्री के लेंथ को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, एग्रीकल्चर के साथ हम फॉरेस्ट्री को कैसे डेवलप कर सकते हैं, फिर फॉरेस्ट्री के साथ हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। तो ये जो है कोर्स आपका बीएससी इन फॉरेस्ट्री है ना, तो हाँ, ये एग्रीकल्चर से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि ये एग्रीकल्चर से ऐसे डिफरेंट है कि हम इसमें बेस जनरलाइज्ड फॉरेस्ट्री ही पढ़ते हैं ना। एक ट्री को डेवलप करने से लेके एक ट्री को सेलिंग तक का यहाँ पे बताया जाता है। अच्छा, मतलब ट्री से मतलब छोटा पौधा से लेकर हाँ के पूरे ट्री के सेलिंग तक को बताया हाँ, जाता है। तो अभी जो है आप थर्ड ईयर में हैं, तो आप जो है इसके बाद आपने क्या सोचा है कि आप इन फ्यूचर क्या करने का, मतलब कुछ तो प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, हाँ, जैसे हायर स्टडी हो गया, पीएचडी, एमएससी, इस टाइप का? सोचा है। सोचा है यदि वैकेंसी हमारी जो रेंज ऑफिसर की है, यदि वो इम्प्लीमेंट हो जाती है तो फिर उस फील्ड में जाने का सोचा है। और हॉस्टल में जो है आपका मतलब एक रूम पे कितने बच्चे रहते हैं? 2, दो? 2। मैक्सिमम दो? हाँ, मैक्सिमम 2। और कितने स्टूडेंट अभी यहाँ की पढ़ाई कर रहे होंगे? यहाँ के ऑलमोस्ट एक बैच में 60 स्टूडेंट्स आते हैं। अच्छा, एक बैच में 60 हम्म। स्टूडेंट्स आते हैं। तो बेसिकली ये मतलब फॉरेस्ट मतलब पढ़ाया जाता है, फॉरेस्ट हाँ, के बारे में। बेसिकली यहाँ पे एक ट्रीज के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता और है। फैकल्टी वगैरह जो है सारे अवेलेबल है पूरे? हाँ, फैकल्टी अवेलेबल है, टीचर्स भी अवेलेबल है, प्रोफेसर्स भी अवेलेबल है। सारे चीज मतलब सारा स्टडी होता है। हाँ, तो आप बच्चों को जेसीसी से कुछ रिलेटेड बता दीजिए, क्योंकि अभी जो है कुछ दिन बाद, एक महीना बाद एग्जाम होने वाला है। फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इन तीनों पे कैसे एक साथ फोकस किया जा सके। आप भी आए होंगे, आपका भी रैंक कुछ अच्छा ही होगा, इसलिए आप फॉरेस्ट्री में हैं, तो आप शायद गाइड कर पाए बच्चों को, क्योंकि अक्सर। बेसिकली फिजिक्स का उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि हम तो मेरा स्ट्रीम तो बायोलॉजी था। तो बायोलॉजी में ये बता सकता है कि जनरली जो एग्जांपल्स रहता है ना एनसीईआरटी के, वो देख ले, और जो डायग्राम बेस्ड रहते हैं वो एक बार एनसीईआरटी के सारे डायग्राम के थ्रू जाए, और टर्मिनोलॉजी वगैरह देख ले। और केमिस्ट्री का भी वही सीन है, मैक्सिमम एग्जांपल से क्वेश्चन आते हैं, और बेसिक जितना हो सके उस पे फोकस करें। तो हायर स्टडी के लिए जैसे एमएससी करना हो तो इस कॉलेज में सीट्स वगैरह हैं? हाँ है, बट थोड़े लिमिटेड सीट्स है। तो फिर आपको बाहर स्टेट्स के और अग्रसर जाना हाँ, पड़ेगा। यदि आप निकाल लेते हो तो फिर अच्छी बात है, वरना फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा। हाँ। और आप गवर्नमेंट से क्या मांग करना चाहते हैं? अभी तो आपका जो है क्या बोलते हैं कि वैकेंसियां कम आती है, जैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या है, बहुत सारा अलग अलग ब्रांच खोल दिया गया है, तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट को अगर कुछ कॉलेज खोला जाता है तो उस पे एक्शन लेना चाहिए, उसके अंतर्गत कुछ वैकेंसियां उस पे लानी चाहिए? गवर्नमेंट से मेरा यही कहना है कि जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि डिफोरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, तो आप उस चीज पे फोकस करें ना, कि यदि हम फॉरेस्ट हो गया, रेंज ऑफिसर हो गया, वहां पे फॉरेस्ट्री स्टूडेंट को छोड़ के किसी और को पोस्टिंग देते हैं, तो फिर फॉरेस्ट तो रहेगा ही नहीं ना। वो अपने बेनिफिट के लिए फॉरेस्ट ट्रीज को कट डाउन करेंगे या सेल करेंगे, तो फिर इन्वायरमेंट भी तो डैमेज होगा ना। हाँ, इन्वायरमेंट तो आजकल तो ग्रीन इंडिया की तरफ अग्रसर हो रहा है कि पेड़ एक लगाए। तरफ आप बोलते हो ग्रीन इंडिया, दूसरी तरफ आप बोलते हो कि नहीं, फॉरेस्ट्री स्टूडेंट को लेना ही नहीं है। आई विल ओपन इट फॉर ऑल द स्ट्रीम्स स्टूडेंट, दैट इज नॉट अ गुड। ऑब्वियसली इस पे सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्ट्रीम्स, कोई भी स्ट्रीम्स हो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो या फिर आपका फॉरेस्ट्री हो, कॉलेज ऑफ बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इन विभिन्न तरह के कॉलेज इस बीएससी एग्रीकल्चर में हो रहा है, उसको आपको लेकर के चलना होगा। तो आई होप। और आप जो है सेमेस्टर फी और मिस फी के बारे में थोड़ा सा बता देते हो तो। मैथ्स पे अभी हमारे कॉलेज में ये हो गया है कि मैथ्स पे आपको कॉलेज फैकल्टी में ही सबमिट करना है, वो कंपलसरी हो गया। और सेमेस्टर फी वो आपको लगेगा कैटेगरी वाइज नहीं,
क्या बोल कैटेगरी सकते वाइज भी हैं। अलग अलग हो जाता है नहीं, हाँ एस टी एस कैटेगरी वाइज STA OBC उस बेसिस पे। तो लगभग 10,000 के आसपास का फी है ना आप लोग का तो शायद नहीं, उतना नहीं है। 7,000 7,000 कुछ है। हाँ 7,000 के आसपास जो है इनका फी है। और मेस फी में आपको सिक्योरिटी मनी भी देना पड़ा था क्या स्टार्टिंग में? नहीं, सिक्योरिटी मनी नहीं, बट अप्रोक्स 3 मंथ का पे करना पड़ता अच्छा है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में। और खाना वगैरह कैसा रहता है? खाना वगैरह ठीक रहता है। मतलब काम जीने के लिए चल जाता है ना? जीवन जीने के लिए चल जाता है। तो खाने पे आप फोकस नहीं करें, आप पढ़ाई पे फोकस करें ताकि आपका जो फ्यूचर ब्राइट हो सके। तो और अभी आपको अगर हाँ अपना कुछ इस स्ट्रीम के बारे में थोड़ा सा पर्टिकुलरली बता दीजिए थोड़ा, इस कॉलेज के बारे में, इस कॉलेज कैंपस के बारे में। कॉलेज कैंपस ओपन कैंपस है। कॉलेज भी अच्छा है, प्रोफेसर भी सपोर्टिव है, पढ़ाते भी है। और ये तो हमारा कॉलेज एशिया का फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज है ना, हम्म। तो अभी फिर भी प्रोफेसर भी और आने वाले हैं। ये पीछे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है फॉरेस्ट्री कॉलेज है। ये आपका पेड़ पौधा के कारण थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, बट वो इसके पीछे जस्ट कॉलेज है और यहाँ पे पढ़ाई चलती है फॉरेस्ट्री की। यहाँ पे जो है इनका ऑडिटोरियम है। और हॉस्टल्स वगैरह कहाँ पे है? हॉस्टल्स आगे है। आगे जाके राइट साइड मुड़ना पड़ता है हाँ ना, थोड़ा राइट। सा आगे जाके राइट साइड पे अगर जाएंगे तो आपको जो है हॉस्टल्स अवेलेबल है। आप हॉस्टल्स में भी रह सकते हैं। और अगर किसी को बाहर रहना हो तो जो रांची वाले वो अक्सर बाहर रहते हैं, बट हमारी फैकल्टी उतना ये नहीं करती है कि बाहर रहना ही है। मैक्सिमम ट्राई करती है कि मैक्सिमम बच्चे हॉस्टल में ही रहें। क्योंकि कुछ पढ़ाई वगैरह से हाँ। संपर्क में रहते हैं हम्म, स्टूडेंट, तो एक ग्रुप बनता है, तो वो सबसे भी एक खासा इम्प्रूवमेंट होता है बच्चों के पढ़ाई को लेकर के। क्योंकि अगर ग्रुप में है आप तो फ्यूचर स्टडी भी आप देखते हैं, फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी आपका जो है अच्छा डाउट क्लियरेंस होता है। अगर आपका कुछ ऑफ टाइम में कुछ प्रोग्राम होता है तो भी आप जो है अवेलेबल हो पाते हैं। यही शायद यही है, यही सीन यही है। इसी के कारण जो है टीचर्स भी बोलते हैं कि आप ऐसे कोई आपका रिस्ट्रिक्शन बॉन्ड वगैरह तो नहीं है कि आप कॉलेज में ही रहना? नहीं, वैसा कोई बॉन्ड नहीं है कि आपको कॉलेज में ही रहना। अगर आपका घर सामने है, नियर लोकेलिटी है, तो फिर आप अपने घर से भी आना जाना कर सकते हो। और छुट्टी वगैरह का दिन आप बाहर कैसे निकलते हैं कुछ प्रॉपर? प्रॉपर टाइमिंग होता है। टाइमिंग हमारा है 8 बजे तक, गर्ल्स के लिए 8 बजे तक, बॉयज के लिए आई थिंक 9 बजे तक? 9 बजे तक। हाँ, तो मतलब ये आपका टाइमिंग है कि आप जा सकते हैं और उसी के अंतर्गत आपको आना भी होगा। और शायद गर्ल्स के लिए तो शायद ग्रुप में जाना है, ऐसे सिंगल तो अलाउड वो नहीं। गर्ल्स के लिए ग्रुप में है इन अ सेंस कि यदि वो न्यूली आई हुई है, फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया, तो उन लोग के लिए कंपलसरी है कि वो ग्रुप में ही जाएंगी। हाँ न्यूली एडमिशन है तो आप ग्रुप में है, आपको अलाउड किया जाता है क्योंकि नया जगह है आपके लिए भी, आपके हित के लिए ही है। हाँ, और वो उनके फेवर में है कि अभी न्यू जगह है, आप पहले देखो जानो, तब तो फिर आपको अपने हिसाब से फिर आप आगे करोगे। और गर्ल्स का जो स्पोर्ट्स होता है, बैडमिंटन वगैरह सारा चीज तो टेबल टेनिस। सारा सारा फैकल्टी प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ आप देख रहे थे, फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट थे जो आपके हित में जो है जितना भी चीज होता था आपको बताने का काम किए। और अगर आप फॉरेस्ट्री की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप जो है बीएयू के अंतर्गत एडमिशन ले सकते हैं, जेसीसी के थ्रू भी होता है और आपका जो है सीयूटी के थ्रू भी होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल पाए। थैंक यू, आपका भी धन्यवाद, आप हमारे साथ जी, संपर्क में रहे, आपने टाइम दिया। थैंक यू। थैंक यू। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट का कैंपस है, जहाँ पे जो है बच्चे पढ़ाई करते हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं गर्ल्स हॉस्टल। ये जो है आपका गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है। और यहीं पे जो है गर्ल्स का 2 सीटर होता है, जैसे एक रूम में 2 सीट, ठीक है। 2 बच्चे रहते हैं। और ये गर्ल्स हॉस्टल था और यहाँ से जो है हम लोग बाहर की ओर निकलते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें। एंड थैंक यू किरण जी फॉर योर इंटरव्यू।